नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी यहाँ पे ये देखिए, आज सारे लोग चल दिए हैं सैर करने। तो रात ही बच्चे कह के लेटे थे कि डैडी जब सैर करने जाओगे तो ज़रूर उठा देना। तो ये आज ले आया हूँ मैं इन दो को भी। वैसे तो ये उठते ही ये लग जाती है अपने कामों पे, कह रहे मेरा टाइम नहीं लगेगा मैंने, लेकिन आज 10 मिनट आधा घंटा पहले उठ गई होगी ना। आधा घंटा पहले से उठा के हम निकल लिए हैं सैर के लिए। और बच्चे भी आगे आगे जा रहे हैं। और आज इनको ना मोर देखने का काफ़ी शौक़ लग रहा है, कह रहे डैडी मोर दिखाना। तो आज इनको मोर भी दिखाएंगे। ये भी आ रहा मॉर्निंग वॉक। और इधर भी हेलो आगे। वो शेफर्ड में है। और ये है हमारी कॉलोनी जहाँ पे हम फ़िलहाल रहते हैं। और आज कृष्णा खुश है। कृष्णा ने अपनी साइकिल लेके इधर को कृष्णा ने अपनी साइकिल लेके आनी थी, लेकिन वो बाहर निकालते ही गिर पड़ी। तो फिर कृष्णा की आज साइकिल ठीक करानी है। कृष्णा 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 को ये आइटम देखने को। ये वाला सामने वाला घर तो ये भी अच्छा था, लेकिन वो सोई था बस। ये था नहीं आया नहीं। तो जी चल दिया है हम लोग। और ये देखिए, ये जा रही है ट्रेन और यहाँ से दिखती है। मैंने आपको पहले भी दिखाया है कई बार कि जो रेलवे ट्रैक है वो घर से सामने से ही नज़र आता है। और अभी ये कॉलोनी बनने ही लग रही है। ज़्यादातर जो काम है वो प्रोग्रेस पे ही है। कुछ एक मकान बने हैं, कुछ बनने लग रहे हैं। और ये देखिए, ये है जामुन का पेड़। और इस मौसम में जामुन बहुत आ रही है। और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं जामुन वगैरह के, जगह जगह लगे हुए हैं। तो यहाँ पे पीयू के डैडी जो है वो तोड़ रहे हैं और बच्चों को भी लग रहे। जो नीचे नीचे के थे वो तो तोड़ ही लेते हैं, जो सबसे ऊपर के होते हैं वो नहीं टूटते, क्योंकि जो जामुन की लकड़ी होती है वो बहुत कमज़ोर होती है। कभी भी जामुन के पेड़ पे चढ़ो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि चोट ना लगे, क्योंकि देखने में मजबूत लगता है कि हट्टा कट्टा पेड़ है, पर लकड़ी बहुत कमज़ोर होती है जामुन की। और जामुन के फ़ायदे कितने हैं ये तो खैर सभी जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं एंजॉय, क्योंकि रोड खाली रहती है, बच्चे भी अपना खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। और ये मुझे रोज़ ही बोल रहे थे कि चल इंदु घूमने। मुझे ये रहता था, मैंने कहा इतना मैं घूमने जाऊँगी, इतना मेरा ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा, तो मैं जाती नहीं थी। तो ये संडे का दिन था, ये कहने लगे कि चल कौन सा आज बच्चों को स्कूल जाना, कि तू लेट हो जाएगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाएगा तो कोई बात नहीं। तो फिर मैं कहा चलिए चलते हैं। चली तो मैं ज़रूर गई थी, लेकिन ये इतनी दूर ले गए घुमा के, 2-3 किलोमीटर तक पता नहीं कहाँ कहाँ को ये लेके गए। क्या है कि हमें कि चलो बस अभी आ रहे 15-20 मिनट में, और ये पता नहीं कहाँ कहाँ को ले गए। तो देखिए यहाँ पे जो है ना मोर थे बहुत सारे। वो फ़ोन में नहीं नज़र आ रहे, वीडियो में नहीं नज़र आ रहे, पर बहुत सारे मोर थे। और इतनी तेज़ आवाज़ आती है मोरों की यहाँ पे, सुबह के टाइम, शाम के टाइम, या किसी भी टाइम बहुत बोलते हैं मोर। तो देखिए जी, इस वाले ट्रैक से अब जा रहे हैं ये दूसरे जंगल वाली साइड सी को लेके, कि वहाँ पे तुम्हें दिखाऊंगा। और ये देखिए सारा, क्योंकि अभी बनानी है तो सारा जंगल सा ही पड़ा है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग चल दिए हैं जंगल की तरफ। यहाँ पे रात भी बारिश हुई थी, और बारिश ने देखो इस बार क्या हाल बनाया हुआ है सब जगह। कृष्णा दौड़ना नहीं, साथ में चलते। एक बार टच करके देखो। तो आगे हैं जी घने जंगल के बीच। और ये देखिए यहाँ पे सारा जंगल ही जंगल है, चारों साइड जहाँ तक भी देखेंगे जंगल ही जंगल मिलेगा। और आज बच्चों का जो लेके आया हूँ, सिर्फ इसीलिए लेके आया हूँ थोड़ा सा यहाँ पे ना। ओहो कृष्णा रपट गया, कोई बात नहीं चलो। और यहाँ पे ना ये देखो पानी ने पूरा, ये रास्ता था ठीक ठाक सा, और पानी ने पूरा ख़त्म कर दिया रास्ता ना यहाँ पे। इधर से ध्यान से चलना। इधर से ध्यान से जाना। और इधर तो ये है जंगली फूल। ये देखो रास्ते का क्या हाल बनाया हुआ पानी ने। देखो मोर 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 वो जा रहा। तालियां बजाओ। मोर नहीं है।
तो जी ये देखिए बारिश ने क्या हालत कर रखी है सारे में। ये रोड मतलब पक्की तो कहेंगे नहीं कि ज़्यादा पक्की थी, लेकिन अच्छी खासी रोड थी, बाईपास सा निकल जाता था, बाहर बाहर का रास्ता हो जाता था यहाँ से सीधा। पर ये बारिश की वजह से सारी रोड ख़राब हो रही, कहीं कहीं से तो बहुत ज़्यादा गड्ढे हो रहे हो, देखिए आप देख भी रहे होंगे आगे। और ये देखिए क्या हाल, नाली बना रखी बिल्कुल सड़क की राम जी ने, क्योंकि इस बार जो बारिश ने आतंक मचाया है ना, बहुत तकड़े वाला आतंक मचाया था इस बार बारिश ने। मचाया क्या था, अब भी ऐसे ही हो रहा है कि मतलब कब बारिश आ जाए और कब नहीं, कब बारिश आ जाए कब नहीं। रोड वगैरह इतने टूटे पड़े यहाँ पे, पिंजौर में भी आसपास के जो एरिया हैं वहाँ पे सड़कें क्या कुछ क्या, बहुत बुरा हाल है। तो जी खैर क्या करे, भगवान के हाथ की ये चीज़ें हैं, इनमें कोई कुछ नहीं कर सकता। जब वो अपनी करनी पे आते हैं तो उनके सामने फिर कुछ नहीं टिकता। तो खैर देखिए हम लोग यहाँ पे चल दिए हैं, और नीचे की साइड ना एक स्टॉल सा था, तो पहले ये हुआ कि चलो वहाँ चाय पियेंगे, तो वो उठे नहीं थे तब तक, तो फिर हम लोग हैं वहाँ से आगे थे वापस। और ये साइड में रेलवे ट्रैक की है यहाँ पे जो पुल सा है, और यहाँ पे हम लोग आने लग रहे हैं वापस। 1-1.5 घंटा हम लोगों को लग गया था जाने आने में। तो देखिए आने के बाद यहाँ पे हो गया है मालिश का सिस्टम शुरू, और ये कहने लगे कि मेरे बालों में कर दे मालिश। कृष्णा फिर इनके आगे बैठ गया, और फिर एक एक करके सारों ने ही लाइन लगा ली। और सच में देखिए मतलब परिवार है, भले ही हम कहीं भी रह रहे, कुछ भी रह रहे, एक दूसरे के साथ भी हैं, तो बहुत बड़ी बात है। परिवार में एक बना रहे, हमारा आना जाना, एक दूसरे के साथ बातचीत या कुछ भी। और मतलब अगर आपकी हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग अच्छी है ना, तो मतलब कैसी भी सिचुएशन हो, अच्छी हो, बुरी हो, ख़राब हो, बढ़िया हो, तो वो अच्छे से निकल जाती है। लेकिन चाहे आपके पास जितना मर्जी पैसा है, घर है, दौलत है, ये वो फलाना, और जब आपके घर में ही सुकून नहीं है तो वो सारी चीज़ें वेस्ट है। और मैं सच में अपने आप को बहुत ही लक्की मानती हूँ कि मैं भले ही चीज़ें मेरे पास कम है या ज़्यादा है, भगवान का दिया सब कुछ है, मैं उसमें बहुत खुश हूँ उन चीज़ों में भी। लेकिन अपने पति की तरफ से एक जो संतुष्टि होती है, खुशी होती है, वो एक अलग ही होती है। भले ही जितनी मर्जी दिक्कत हो, जितना मर्जी कुछ भी हो, लेकिन इनका साथ है, इनकी तसल्ली है, या इनका मतलब आपस में सपोर्ट है हम दोनों का, तो कोई भी मुश्किल नहीं है। और वो गाना भी सुना होगा आपने कि वो तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है, कुछ वैसा वैसा सा गाना है वो, मुझे अच्छा लगता है बहुत वो। और मैं तो यही कहूँगी कि देखिए जी, पैसा है या कुछ भी है, वो कभी परमानेंट नहीं रहता, या कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं रहती। लेकिन ये है कि जब आप एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, केयर करते हैं, तो भले ही आप हों या ना हो, लेकिन वो चीज़ें आपकी मौजूदगी ज़रूर करवाती हैं। तो इसीलिए कोशिश करें कि एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। और जो है मतलब भाई देखिए परिवार है, सारी चीज़ें हैं, ऊपर नीचे सभी में ही चलता है, लेकिन एक दूसरे से जुड़े रहें वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए जी यहाँ पे सुबह की चाय और बिस्किट चल रहे हैं साथ में, सारे लग गए हैं। पहले मैंने कहा बच्चों दूध ले लो, ये कहने लगे कि नहीं हमें तो चाय ही लेनी है, तो फिर मैंने इनके लिए भी चाय बना दी थी। ईशू भी आई हुई थी रात के टाइम, क्योंकि संडे था, तो ये सैटरडे की शाम को आ गई थी अपने चाचू के साथ ही। और उसके बाद बस बच्चे जाएंगे नहाने धोने के लिए, मैं लगी हूँ अपने काम पे। और बस मुझे भी बाल वगैरह धोने थे, क्योंकि मालिश हुई थी। ये कहने लगे कि ला कर दूँ तेरे बालों में भी मालिश, क्योंकि मोस्टली तो मैं खुद ही करती हूँ। ये कहने लगे कि चल जब मैं हूँ तो ला मैं कर दूँगा। तो फिर मुझे बाल भी धोने थे, क्योंकि मैं तेल लगा के ज़्यादातर बालों में रखती नहीं हूँ, थोड़ी देर 1-1.5 घंटा रखती हूँ, या फिर रात को लगाती हूँ, तो फिर सुबह को धोती हूँ मैं बाल। लेकिन सुबह को लगा के फिर पूरा दिन नहीं मैं बालों में तेल लगा के रखती। तो ये देखिए बस यहाँ पे बच्चे को कह रही हूँ, मैंने कहा जाके नहा लो। और ये अभी कुछ टीवी में आ रहा है, कोई गाना आ रहा शायद टीवी में, कौन सा है, तो ये उसको इतने लीन होके देख रहे हैं। तो बस जी मैं अपने काम पे लग रही हूँ और बच्चे अपने काम पे लग रहे। तो बस ये लोग जाएंगे नहाने धोने के लिए, और मैं भी अपनी साफ़ सफाई वगैरह करके फिर मैं भी नहाऊंगी धोऊंगी, तैयार होंगी, और उसके बाद फिर अपना नाश्ता पानी बनाऊंगी, सारी चीज़ें करूँगी। तो देखिए बस यहाँ पे मैं अपने काम पे लगी रही हूँ।
के मैं आ गई हूँ। बाल धो लिए थे मैंने और मेरे बाल ना भले ही मैं कंडीशनर करूँ या ना करूँ, पर मेरे बाल ज़्यादा ना उलझते ना टूटते। मैं भले ही 2 दिन तक भी बाल ना बनाऊँ तो भी मेरे बाल नहीं उलझते और इतने टूटते भी नहीं हैं। कई बार तो हो जाता है कि जब तबीयत सी डाउन हो जाती है तो मेरे बाल टूटने लगते हैं, वैसे नहीं टूटते कि भाई जैसे टूटते हैं नॉर्मली लोगों के बाल या उलझते हैं बहुत ज़्यादा। मैं सही में दो कई बार होता है कि मेरी तबीयत जैसे ख़राब होती है ना, तो मेरे पे बाल ही नहीं बाए जाते। मैं बाकी सारे ही काम कर लेती हूँ तो 2-2 दिन भी हो जाते हैं कई बार, लेकिन फिर भी जब मैं इनको सुलझाती हूँ तो ये बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि जैसे मतलब उलझे ही ना हो। तो यहाँ पे बस मैं अपना कर रही हूँ वही छोटा मोटा सा जो मेरा श्रृंगार होता है वो, और उसके बाद बस करेंगे पूजा पाठ अपनी। तो जी देखिए यहाँ पे आगे हैं बच्चे भी नहा धो के, तीनों चारों, और ये भी मैं भी, हम सारे ही नहा लिया क्योंकि 2 वॉशरूम है तो फटाफट से नहा लेते हैं इधर उधर जाके। तो जल्दी जल्दी नहा के फिर यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं पूजा। थोड़ा सा लेट ही हो गया था क्योंकि संडे था, फिर वहाँ चले गए तो थोड़ा सा रूटीन ऊपर नीचे हो ही जाता है। तो यहाँ पे कर ली है पूजा, और पूजा करने के बाद बस यहाँ पे ये बजा रहे हैं मंजीरे से और घंटी साथ में पढ़ रहे हैं चालीसा सारे, और मैं पूजा के साथ साथ अपने और भी काम कर रही हूँ। तो बच्चों को देखिए होता ही है कि लगाएं अपने पास, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो बच्चों को अपने घर से ही मिलती है, वो कहीं बाहर नहीं उनको सीखने को मिलती। अपने घर के बारे में, अपने धर्म, अपनी पूजा पाठ या सारी जो भी है वो कुछ चीज़ें बच्चों को घर में ही देखने सीखने को मिलती है। और कोशिश करते हैं हम भी कि हम बच्चों को ऐसी ऐसी जगह लेके जाए जहाँ वो जुड़े अपनी जड़ों से, उसमें मंदिर हो या कुछ वैसा भी हो कि बच्चों को पता लगे कि कौन सी चीज़ क्या है। और घर में तो खैर पूजा पाठ हम लोग करते ही हैं, करवाते ही हैं एक दूसरे के साथ। तो देखिए यहाँ पे तिलक वगैरह सबको लग गया है, और बाकी यहाँ पे अब धूप दे दूँगी मैं। उसके बाद पूजा पाठ करने के यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में, और बच्चों की रिक्वेस्ट पे मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। आप कहेंगे कि आलू के ही बनाते हो, मेरे बच्चे आलू के ही खुश होकर खाते हैं, और मेरा कृष्णा तो ऐसा कि उसे आलू से बनी कोई भी चीज़ दे दो वो खुश होकर खा लेगा। उसको मैं देखिए शायद 1-2 दिन पहले भी मैं बता रही थी ये चीज़, तो वो आलू के पराठे ही मांगते हैं। दही मैं घर पे ही जमा के रखती हूँ तो वो हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए आलू की स्टफिंग जो है वो मैंने कर दी है तैयार। सबसे पहले एक रोटी जो है वो मैं बनाती हूँ गाय के लिए, और उसके बाद मैं बनानी शुरू करती हूँ अपने लिए। और पहले नहीं, मैं सही में बताऊँ, करती थी रोटी गाय की नहीं निकालती थी। गांव में तो निकालते थे लेकिन यहाँ के नहीं, मैंने मतलब कभी याद आ गया तो कर लिया। लेकिन अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर रोज़ रोटी निकाल दूँ उनकी सुबह के टाइम। वैसे तो देखिए होना तो तीनों ही टाइम का होता है कि पहली रोटी गाय की, लेकिन जब पूरा दिन भी ना हो कम से कम एक टाइम तो ज़रूर ही मैं करती हूँ कोशिश कि उनके लिए, गाय माता के लिए एक रोटी निकाल दूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे गाय माता की रोटी जो है वो बन गई, बच्चे भी नहा धो के तैयार हो चुके हैं, और बस अब मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ पराठे। और पराठे तो मेरे खैर अच्छे बनते ही हैं, फूलते भी हैं, और सारे ही तकरीबन फूल जाते हैं। आप मतलब क्या करें, कई बार आता है ये कि हमारे नहीं फूलते, फूट जाते हैं। तो आटा थोड़ा सा लूज रखें स्टफिंग के हिसाब से, क्योंकि अगर आटा टाइट होगा तो वो फैलेगा नहीं, स्टफिंग बाहर निकलेगी और पराठे फट जाएंगे, वो फूलेंगे नहीं। तो आटे को हमेशा जब भी मैं पराठे बनाती हूँ तो उनका आटा मैं इतना लूज रखती हूँ कि वो हाथों से फैल जाए आराम से, बेलन की बजाय भी। और कोशिश करती हूँ कि बेलन जो है मैं पराठे पे बस बाद में चलाती हूँ, स्टार्टिंग में भरने से लेके और उसे बनाने तक सारा मैं हाथ से ही करती हूँ। तो पराठे जो है वो मेरे फुल्ले फुल्ले बनते हैं सारे। तो जी मैं बना दे रही हूँ और ये लोग खा रहे हैं वहाँ पे। और बस जी उसके बाद ये आ गई हूँ मैं छत पे, असल में आके आ गई। उसके बाद सुनीता भी आई थी, अपना काम वाम वो करके गई, कपड़े वगैरह धो के गई और झाड़ू पोछा किचन का करके गई। तो ये कपड़े रह गए थे तो ये मैं फैला रही हूँ, और बस इसी तरीके से पूरा दिन निकल जाता है। तो जी बस इस वीडियो को मैं यहीं पे ही रोकूँगी, और रोकने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, कृष्णा मोम एंड फूड मेरे पेज का नाम है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक कीजिए और पेज को फॉलो कीजिए। और हवा देखिए कितनी तेज़ हो रही है, और 2-3 दिनों से तो हवा ने भी पूरी ही तबाही मचाई हुई, पूरी तेज़ हवा चलती है, कपड़े फैलाने मुश्किल हो जाते हैं।
ऊपर चिमटी भी लगा के फैला दूँ तो भी ये गिर जाते हैं। तो जी खैर देखिए चलिए कपड़े मेरे फैल गए हैं, अब मैं जाऊंगी नीचे, थोड़ा सा करेंगे रेस्ट और उसके बाद देखेंगे फिर और क्या काम करना है। तो वीडियो रोकती हूँ यहीं पे, कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलती हूँ जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।